आप सभी को भीमराव अंबेडकर कौन थे से लेकर कौन है पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। किसी भी महापुरुष के काम जनने से पहले उनके जन्म और माता पिता को जानना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके माता और पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों, बाबा साहेब के अनेक नाम हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के माता और पिता का नाम भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल था, जो इनके 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू के महार कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमाराव का नाम भिवा रामजी आंबड़वेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबड़वेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबड़वे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः आंबेडकर के आंबड़वे गांव से आंबड़वेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबड़वेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा साहेब का उपनाम आंबेडकर हुआ, जो कि एक ब्राह्मण शिक्षक का उपनाम है। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। इसके पहले वाला वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं उनके शिक्षा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बादास भीमराव अंबेडकर के प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, जो कि अब प्रताप सिंह हाई स्कूल, में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आंबेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध उफ बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्हें और भी कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि क्लास में उच्च कोटि के बच्चों द्वारा उन्हें नीच जाति समझकर प्रताड़ित करना। तो इस तरह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की। अब हम लोग उनके माध्यमिक शिक्षा को जानेंगे। वर्ष 1857 में आंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर
स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अब मेरी बाबा साहब की बॉम्बे विश्वविद्यालय में एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने स्नातक का अध्ययन किए। एक छात्र के रूप में आम्बेडकर 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त किए और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। अब मेरी बाबा साहब की कोलंबिया विश्वविद्यालय में एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर का अध्ययन किए। 1913 में आव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $1150 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर 8 लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1930 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc, जिसका मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस, उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव आम्बेडकर 3 महीने
जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1922 और डी लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1933 सम्मानित उपाधियां थीं। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टरेट, एमएससी, बैरिस्टर और डीएससी की उपाधि ली। इस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। तो इस तरह से बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग बाबा साहेब के बारे में जान सकें। अगर आपको बाबा साहेब के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बाबा साहेब के उन 22 प्रतिज्ञा के बारे में बात करेंगे जब वे हिंदू धर्म को छोड़ते समय लिए थे। वैसे तो भारत को संकल्प और प्रतिज्ञा का भी देश कहा जाता है, क्योंकि आप यहां पौराणिक कथाओं से लेकर नई पीढ़ी के वैज्ञानिक सोच तक को देख लें, आपको हर जगह संकल्प का एक बड़ा अहम रोल नजर आएगा। आप वेद पुराणों से लेकर बुद्ध तक या विवेकानंद से लेकर अंबेडकर तक को सुन ले, आपको हर जगह प्रतिज्ञाएं जरूर मिलेंगी। आपको अगर सीता जी की अग्नि परीक्षा याद होगी तो वो भी एक प्रतिज्ञा ही थी। आप अगर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को देख ले तो वहां भी आपको प्रतिज्ञा ही नजर आएगी। और अंत में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखे तो उनका भी जीवन आपको संकल्प और प्रतिज्ञाओं से भरा पढ़ा ही मिलेगा। पर आज हम बात करेंगे बाबा साहब के उन 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो संविधान निर्माता ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा के समय लिया था। इन प्रतिज्ञाओं के बिना कोई बुद्ध की राह पर नहीं चल सकता। बाबा साहब और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के उन 22 प्रतिज्ञाओं को जानने और समझने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि ये प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की कोई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि इन प्रतिज्ञाओं में आपको बुद्ध की पंचशील प्रतिज्ञा ही नजर आएंगी, जिसे वो अपने हर एक अनुयायी को दीक्षा से पहले दिलवाते थे। इन 22 प्रतिज्ञाओं के बिना आप, हम या कोई भी बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। यहां तक कि इन प्रतिज्ञाओं के बिना कोई बुद्ध की राह पर चल भी नहीं सकता। बाबा साहब भी बुद्ध की राह पर चलते हुए उस समय भारत में एक सम्यक समाज या कहें कि एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए बुद्ध के प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। बाबा साहब की इन प्रतिज्ञाओं में आपको कठोरता जरूर दिख सकती है, क्योंकि संविधान निर्माता हिंदुओं के जाति वर्ण व्यवस्था के कट्टर खिलाफ थे। आइए अब जान लेते हैं उन 22 प्रतिज्ञाओं को जिसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति के समय लिया था। बाबा साहब का पहला प्रतिज्ञा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब का दूसरा प्रतिज्ञा था कि मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। भीमराव अंबेडकर का तीसरा प्रतिज्ञा था कि मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब का चौथी प्रतिज्ञा था कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। भीमराव अंबेडकर का पांचवां प्रतिज्ञा था कि मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। भीमराव ने छठा प्रतिज्ञा लिया कि मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा थी कि मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवां प्रतिज्ञा था कि मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा साहेब के 9वें प्रतिज्ञा था कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। बाबा साहेब के 10वां प्रतिज्ञा थी कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा और 11वां प्रतिज्ञा था कि
मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। भीमराव ने 12वां प्रतिज्ञा लिया कि मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करूंगा। भीमराव के 13वां प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। भीमराव के 14वां और 15वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं चोरी नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। भीमराव ने 16वीं और 17वीं प्रतिज्ञा लिया कि मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा और ना ही शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन करूंगा। बाबा साहेब के 18वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। भीमराव ने 19वीं प्रतिज्ञा लिया कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा बाबा साहेब की थी कि मैं अटलता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। भीमराव ने 21वीं प्रतिज्ञा लिया कि मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। और अंत में भीमराव आंबेडकर ने यह वचन लिया कि मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। प्रिय श्रोतागण, मुझे ये नहीं पता है कि आप भीमराव से प्यार करते हैं कि नफरत करते हैं। जो नफरत करते हैं वो हमारे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। कृपया आप लोग डिसलाइक ना करें। आपका एक लाइक मेरे मां के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।